नमस्कार दोस्तों, मैं सीए पंकज कुमार अग्रवाल आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल सीए ड्रीम्स पे। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ में सीए इंटर ग्रुप 1 का स्टडी प्लान लाया हूं डिस्कस करने के लिए। और ये प्लान 90 डेज़ का प्लान है। टारगेट 90 डेज़ कि 90 दिनों में आप कैसे प्लान कर सकते हैं सीए इंटर के ग्रुप 1 को। अगर आप ग्रुप 1 अपीयर कर रहे हैं, May 21 के लिए प्लान कर रहे हैं। मैं जानता हूं May 21 का डेट्स अभी रिलीज़ नहीं हुआ है, बट टेंटेटिव डेट May 21 है। तो अभी से आपके पास में अच्छा खासा समय होगा। जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, आपके पास 4 मंथ है, हिसाब से आपके पास 120 डेज़ है। और मैं आपसे 90 डेज़ का ही बात कर रहा हूँ, उससे ज़्यादा मैं बात कर भी नहीं रहा हूँ। और मोर और लेस कोविड ओविड सब जा चुका है, तो एग्ज़ाम्स होने के चांसेस हैं, क्योंकि आपके दिसंबर के भी एग्ज़ाम्स हुए हैं और इधर आपके जनवरी के एग्ज़ाम्स जो शेड्यूल्ड हैं ऑप्ट आउट स्टूडेंट्स के लिए, वो भी हो रहे हैं कंडक्ट। आईसीए ने प्लान किया है और अकॉर्डिंगली सारा चीज़ को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो अपने को ऑप्टिमिस्टिक नहीं होना है कि क्या होगा नहीं होगा। अपने को जो प्रिपरेशन है वो एकदम लाइन में चलाना है। तो इसलिए मैं 90 दिन का बात कर रहा हूँ कि 90 दिन में आप कैसे आराम से ग्रुप 1 को कवर कर सकते हैं। प्लस आपके पास में बफर भी होगा। बफर डेज आपके पास 30 डेज होता है। आप उसमें बैलेंस भी जो आपका प्लस माइनस रहेगा प्लानिंग में, आप उसको कवर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। हमारी टीम ने एक सीरीज़ स्टार्ट की थी मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेटिव क्वेश्चंस की सी इंटर के स्टूडेंट्स के लिए। और ये सीरीज़ काफ़ी अच्छा चला है। अभी तक हम लोगों ने करीब 5 वीडियो ले आए हैं इस सीरीज़ में। EIS पे था, ऑडिट पे हमने वीडियो लाया, SM पे हमने वीडियो लाया, लॉ पे भी हमने वीडियो लाया, प्लस इको फाइनेंस में भी हमने वीडियो लेके आए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेटिव क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम्स में काफ़ी हेल्प करने वाला है। तो आप इस वीडियो को जरूर चेकआउट करें। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन पे दे देंगे। और दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हमारे चैनल पे ऐसे इन्फॉर्मेशनल वीडियो आते रहेंगे, तो आप मिस आउट नहीं कर दें। तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। चलिए दोस्तों, वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि हमारे पास क्या है। देखिए आप लोग दोस्तों, आप सीए इंटर के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। आपको पता है कि ग्रुप 1 में 4 पेपर होता है। अकाउंट्स होता है, कॉर्पोरेट लॉ होता है, कॉस्ट होता है, टैक्सेशन होता है। हम लोग 90 दिन का टारगेट का बात कर रहे हैं आपसे। 90 डेज़ की टारगेट की बात हो रही है। 90 डेज़ 12 घंटे आपको हर दिन पढ़ना है। तो आपके पास टाइम अवेलेबल कितना है? 1080 आवर अवेलेबल है आपके पास में पढ़ने के लिए, ठीक है। मैं रफली इसको 1000 आवर्स ही कंसिडर कर रहा हूँ अपने प्लान में। 80 घंटे बफर। तो देखिए, इसको चलिए हम लोग एलोकेट कर लेते हैं। मैं अगर स्टैंडर्ड चलता हूँ, मुझे नहीं पता कि आपका क्या क्लासेस हो गए हैं, क्या क्लासेस नहीं हुए हैं। मैं इसे इक्वली मान लेता हूँ, 250 करके आपको चारों पेपर में एलोकेट करने हैं। और यहाँ पे मैंने ब्लैंक छोड़ दिया है। आपको लगता है कि आपका क्लास नहीं हुआ है, आपको इससे ज़्यादा टाइम रिपोर्ट करना है। जैसे लॉ में कम टाइम लगना चाहिए, 250 नहीं लगना चाहिए। बट आपको लगता है कॉस्टिंग के क्लासेस चल रहे नहीं, यहाँ पे आपको 350 आवर डिवोट करना है, आपका ये वीक पेपर है, तो आप अकॉर्डिंगली टाइम को रीअलोकेट कर लीजिए यहाँ पे। और यहाँ पे 1000 घंटे आप टोटल कर लीजिए। इसलिए मैंने यहाँ ब्लैंक छोड़ दिया है। मिनिमम आवर एलोकेशन ये आपके लिए है, ठीक है। तो देखिए, कुछ कंडीशंस हैं, प्री कंडीशंस है, आपको वो फॉलो करने होंगे। स्टडी प्लान को फॉलो करने के लिए पहले तो आपको डेली स्टडी करना होगा। छोटे छोटे टारगेट रखने हैं आपको, बड़े बड़े टारगेट्स नहीं रखने हैं, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कैसे डिज़ाइन करना है। मैंने यहाँ बना भी रखा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ हाउ टू डिज़ाइन वीकली टारगेट। ये देखिए, वीकली टारगेट का मैंने बना रखा है यहाँ पे। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे फर्दर, आप टेंशन मत लीजिए। तो आपको स्मॉल टारगेट्स रखने हैं। आपको बिग बिग टारगेट्स नहीं रखने कि यार हम ये कंप्लीट कर लेंगे एक दिन में, वो कंप्लीट कर लेंगे। नो, स्मॉल टारगेट्स, स्मॉल सेटिंग के हिसाब से आपको वो टारगेट करना है। और हमेशा अपने प्रीवियस स्टडी को रिव्यू करते रहना। ये नहीं कि बस आप पढ़ते गए। ऑलवेज रीलुक इनटू योर प्रीवियस स्टडी, जो आपने पढ़ लिया है, क्या हुआ है आपका। अगर कुछ वीक रह जाता है, कुछ वीक है आपका वहाँ पे, तो उसको आप वापस से रिविजिट कीजिए और वापस उसको एक बार रीड आउट करके लर्न करके आगे बढ़ जाइए। नहीं, अगर वो छूट गया ना, अगर आपका पीछे लेफ्ट आउट रह गया, तो वो लेफ्ट आउट रह जाएगा, फिर आप कवर अप नहीं कर पाओगे उसे, ठीक है। और वैकेशन में पढ़ना, ये होली दिवाली कुछ नहीं होता है। अब ठीक है, 12 घंटे का टारगेट है अपना, वैकेशन है, तो आप कम से कम 6 घंटे पढ़िए। हाफ तो आप पढ़िएगा ना, उसके साथ आप कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए बिल्कुल भी। कॉन्फिडेंस अपना एकदम हाई रखना है, मोरल हाई रखना है, नहीं तो प्रॉब्लम होने वाला है। और थोड़ा रेस्ट लेते रहिए, नहीं तो प्रॉब्लम होगा। वीकली मतलब आपका जो भी टारगेट्स है उसमें से आप वेकेशन भी लीजिए, एक दिन का ब्रेक लीजिए, मूवी देखिए। ये प्लान नॉर्मल चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत हार्ड एंड फास्ट है। तो क्या करना है आपको, 12 आवर आपको पढ़ना है, ठीक है। देखिए, 12 आवर मैं इसलिए बोल रहा हूँ, 10 घंटे मैं बोल सकता था आपको लेकिन स्टार्टिंग के मंथ में अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन कर लोगे ना, स्टार्टिंग के डेज़ में एडवांस में ही प्रिपरेशन कर लोगे 12 घंटे 14 घंटे, तो जो एंडिंग मंथ आता है ना मार्च का,
अप्रैल का, वहाँ पे आपको बहुत मिनिमम पढ़ना होगा और वहाँ पे आप रिलैक्स होगे कि यार मेरा ये बाकी है वो बाकी है, कुछ नहीं, आप तो कवर कर लिए ना यहाँ पे एडवांस में पढ़ के। यहाँ पे आप रिलैक्स रहोगे, आप रिवीजन करोगे, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो हाई रहेगा। तो बेटर है यहीं पे आप डिवोट करो ना, जितना ज़्यादा टाइम डिवोट कर सकते हो। यहाँ पे क्यों आप कंजूसी कर रहे हो टाइम देने में पढ़ाई में, फिर वो बर्डन होगा मार्च अप्रैल में आके, फिर वो टैकल करना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो ये जो स्टडी प्लान है जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इसमें कुछ एजम्पशंस मैंने लिया है। वो एजम्पशंस क्या हैं कि आपने अपना जो लेक्चर से कम 2 सब्जेक्ट का लेक्चर्स आपने कंप्लीट कर लिया होगा और बाकी 2 सब्जेक्ट का फेब एंड में कर लेंगे, ठीक है। और अगर आप रिपीटर हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, रिपीटर है तो आप आराम से 1000 आवर्स आप दे सकते हैं, आपका सब कुछ कवर्ड है। अगर जो फ्रेश स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मेरा ये एजम्पशंस है जो पहली बार अपीयर कर रहे हैं मेरे एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। ये आपका पहला लेवल ऑफ स्टडी आपने कंप्लीट कर ही लिया है, क्लासेस करके, वीडियो लेक्चर करके। अभी जो टाइम है आपका ये सेल्फ प्रैक्टिस का टाइम है और मेमोराइज़ करने का टाइम है। यहाँ आप जितना प्रैक्टिस करोगे, मेमोराइज़ करोगे, वही काम आएगा आपको जाके एग्जाम हॉल में। आपको क्या करना है, 3-4 स्टडी आवर बनाना है डेली। मतलब डे एंड में आपको ऐसा बड़ा बड़ा टारगेट नहीं रखना है, मैंने बोला था ना स्मॉल टारगेट्स रखना है, तो आपको स्मॉल रखना है। आपको 3 या 4 स्लॉट में रखना है अपने टारगेट्स को, और 4 घंटा, 3 घंटा, 2 घंटा ऐसे करके स्लॉट आपको बनाना है अपने टाइम के हिसाब से। मतलब देखिए यहाँ मैंने मेंशन भी किया स्वाद अनुसार, जैसे हम लोग खाने में नमक खाते हैं ना स्वाद के हिसाब से, वैसे स्लॉट को बनाना है। ऐसा नहीं है कि आपका बॉडी ही आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, आपका माइंड आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, एनर्जी लेवल आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है और आप फिर भी बैठे हुए हो, नहीं पढ़ना है, तो आउटपुट नहीं आएगा वहाँ से। आपको मेन आउटपुट निकालना है अपने स्टडी से, तो वैसे ही प्लान करना है। तो स्वाद अनुसार अपना स्लॉट बनाइएगा और उसको यूज़ कीजिएगा। और ये सब करने के पहले सर जी एक बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा, जो भी टॉपिक उठा रहे हैं ना वेटेज देख लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि टाइम बहुत ज़्यादा डिवोट कर दिए और वहाँ से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। तो प्लान जो टाइम कीजिएगा ना अपना, वो वेटेज देख के कीजिएगा, प्लस पास्ट ईयर पेपर के एनालिसिस भी देख लीजिएगा थोड़ा सा कि ऐसे का पैटर्न क्या है आने का, क्वेश्चन देने का, क्वेश्चन पूछने का। अभी देखिए मैंने इसको प्लान को मैंने क्या है ना, अभी मैं एक स्टैंडर्ड प्लान भी दे सकता था आपको, लेकिन उस स्टैंडर्ड प्लान का वैल्यू इसलिए नहीं होगा कि मैं थोप रहा हूँ ना प्लान आपके ऊपर। मुझे थोपना नहीं है प्लान, मैं चाहता हूँ कि आप खुद से डिज़ाइन करना सीखें प्लान को। आप डिपेंडेंट ना हो ऐसे, मतलब ऐसे कोई भी वीडियोस ले आएगा आप डिपेंडेंट हो जाएंगे। तो मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल में 2 प्लान इसलिए मैंने रखा है, ठीक है, कि आपको कैसे प्लान आउट करना है। मैं 90 दिन का टारगेट आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, तो मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया। पहला 30 दिन, उसके बाद का 30 दिन और उसके बाद का 30 दिन। ये 3 पार्ट में हमारा जो प्लान है वो सेग्रीगेटेड है, ठीक है। अभी हम देखते हैं टारगेट प्लान 1। प्लान 1 के हिसाब से देखिए आपको अकाउंट्स जो है वो 5 से 6 घंटे डेली पढ़ने हैं 30 दिन के अंदर, और ये पूरा कंप्लीट कर देना है, फुल कंप्लीट कर देना है। कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ, देखिए कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ ऐसा है कि आपको डेली रिवीजन करते रहना होगा। को कितना इसमें प्रोविजंस है, सेक्शंस हैं कि वो मिस हो सकता है, भूल सकते हैं, बार बार आपको पढ़ते रहना होगा। तो डेली आप इसको 60 दिन तक करना है। देखिए मैंने नेक्स्ट 30 डेज में भी इसको इंक्लूड किया, 2 से 3 घंटे आपको डिवोट करना है और आपका इजीली सारा चीज़ हो जाएगा। टैक्सेशन में मैंने जीएसटी कंप्लीट करने बोला है। जीएसटी का पोर्शन बहुत स्मॉल है और स्कोरिंग भी है ये, तो आप यहाँ कवर कर लेंगे तो यहाँ रिवीजन भी कर पाएंगे। रिवीजन कर पाएंगे तो उतना आपका कमांड इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको नेक्स्ट 30 डेज में कॉस्ट खत्म करना है। कॉर्पोरेट लॉ पढ़ ही रहे हैं, टैक्सेशन में आपका जो इनकम टैक्स पोर्शन है वो यहाँ खत्म करना है। सेकंड चीज़ क्या है ना, ये जो रिवीजन है ना P1 का जो अकाउंट्स में आप जो अपने यहाँ आपने पूरा खत्म कर दिया है, इसको इग्नोर नहीं करना है। नेक्स्ट 30 डेज में इसको 1 घंटे कर करके जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आप मिस कर रहे हैं, जहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, उसको रिविजन करते रहना है, ठीक है। अभी टारगेट अल्टरनेट प्लान पे आते हैं। ये तो अपना प्लान 1 हुआ। अभी अगर ये प्लान आप फॉलो नहीं कर पा रहे, सपोज आपका कॉस्टिंग हो गया, आपको कॉस्टिंग में इंटरेस्ट है, आपको अकाउंट्स का कॉस्टिंग करना है, आपको लगता है नहीं टैक्सेशन का तो अभी मेरा ट्यूशन कंप्लीट नहीं हुआ है, क्लासेस मेरी कंप्लीट नहीं हुई है, मुझे क्या करना है, तो आपको टैक्सेशन तो आपको नेक्स्ट 30 डेज में करना है, आपको नेक्स्ट मंथ में इसको फेंक देना है, आपको शिफ्ट कर देना है। तो आपको क्या करना है, आपको सेम देखिए कॉर्पोरेट एंड अलाइड लॉ जो भी आपका अदर लॉ है, ये आपका 2 महीने रहेगा। फर्स्ट 30 डेज, नेक्स्ट 30 डेज आपको ये पढ़ना ही पढ़ना है 2 घंटा। इसको आप स्किप नहीं कर सकते हैं, इसको आप एलिमिनेट नहीं कर सकते। क्लासेस हुई है नहीं हुई है मैटर ही नहीं करता है, कॉर्पोरेट लॉ आपका रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे अकाउंट्स कर लीजिए आप साथ में, कॉस्ट कर लीजिए यहाँ पे साथ में। फिर देखिए यहाँ पे टैक्सेशन का 2 स्लॉट में इसको डिवाइड कीजिए। नेक्स्ट क्या है ना, जीएसटी का स्लॉट अलग रखिए यहाँ पे आप, और इनकम टैक्स का स्लॉट आप अलग रखिए यहाँ पे, ठीक है। इनकम टैक्स का स्लॉट अलग रहेगा, जीएसटी का स्लॉट अलग रहेगा, तो आपको वो पढ़ने में भी आराम होगा, ठीक है। और यहाँ कॉस्ट आपको करना ही है, प्लस मैंने बताया था P1 का आपको रिवीजन यहाँ पे करना ही करना है। तो फिर आपका ये हुआ 60 डेज़ का। बैलेंस 30 डेज़ में आपको क्या करना है, कंप्लीट रिवीजन करना है सर। आपने जो भी पढ़ा है ना वो तो आप डेली रिवाइज कर ही रहे हो, ब्लॉक वाइज आपको रिवाइज करना ही है। मैं आपसे डिज़ाइन डिस्कस कर रहा हूँ वीकली, अभी नेक्स्ट में वही डिस्कस करूँगा आपसे वीकली कैसे आपको उसको करना है।
ये जो फाइनल 30 डेज है आप कंप्लीट रिवीजन करना है, मॉक टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करना है आईसीआई का। आपको जितना एमटीपी आप लिख सकते हो, आरटीपी का अटेम्प्ट कर सकते हो, करो। आपको पता चलेगा आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, क्या गलतियाँ कर रहे हो और कहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट का ज़रूरत है, ठीक है ना। तो फिर वहाँ से आप क्या कीजिए ना, सारा जो वीकर सेक्शन है आपका उसको आप इम्प्रोवाइज़ कर सकते हो वापस से रिपीट पढ़ के। और मैंने आपको बोल दिया डेली रिवीजन आपका इंट्रीगल पार्ट होगा स्टडी का, तो आपको ये इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है। दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट वीकली प्लान। देखिए मैंने एक सैम्पल प्लान बनाया है इस टारगेट प्लान के अकॉर्डिंगली, और अगर इसमें आपको कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं रिप्लाई नहीं दूंगा, आपको रिप्लाई मिलेगा, प्रॉपर रिप्लाई मिलेगा। तो मैं टारगेट 1 के बेसिस में एक पूरा 4 वीक का 30 डेज़ का मैंने प्लान बनाया है। आप उसको देखिए, आप डिज़ाइन कर पाएंगे खुद से। मैं चाहता हूँ कि आप खुद से डिज़ाइन करें, आप डिपेंडेंट नहीं हो। अगर आप नहीं कर पाएंगे तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर फिर डिज़ाइन करके आपको दे दूंगा। देखिए मैंने यहाँ पे 30 दिन 4 वीक्स, देखिए 80 घंटे मैंने वहीं पे कंसिडर किया था। आपका 1080 आवर हो रहा था, मैंने आपको 1000 आवर कंसिडर करने बोला, तो 80 घंटे मैंने वहीं पे छोड़ दिए आपके। वो 80 घंटे छोड़ना नहीं, वो रिवीजन है आपका, रिवीजन के लिए छोड़ा है मैंने। तो सेम देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4 मैंने लिया है। 4 वीक्स में कितने डेज हुए, 28 डेज हुए। मैंने यहाँ पे 30 दिनों का बात, मैं यहाँ पे आपसे 30 दिन का बात कर रहा हूँ। तो बैलेंस आपके पास कितना दिन बचा, 2 दिन बचा। तो ये 2 दिन रिवीजन के लिए रखना है। जो भी आपका पेंडिंग रह गया है, टारगेट बहुत आपको लग रहा है हाई है, आप कंप्लीट नहीं कर पाए, तो आपको ये कवर कर लेना है। अभी मैं क्या करूँ, अकाउंट्स में देखिए यहाँ पे पोस्ट आपका प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन हो गया, बोनस वाला हो गया, राइट्स इशू हो गया, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर हो गया, इन्वेस्टमेंट अकाउंट हो गया, साथ में S13 हो गया उसी के साथ में ही, प्लस सिंगल एंट्री हो गया। ये मैं वीक 1 में रखा हूँ, यहाँ पे आपको अच्छे से टाइम डिवोट करना है। प्लस मैंने कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ में देखिए 2 छोटा छोटा एक्ट रखा है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, जो कि आप आराम से कर सकते हैं 7 डेज में, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे दे के। फिर मैं जीएसटी का इंट्रोडक्शन चैप्टर, सप्लाई वाला चैप्टर, रजिस्ट्रेशन वाला चैप्टर, ये भी आराम से हो सकता है 2 से 3 घंटे में, ठीक है ना। उसको क्या साथ में आपके पास प्रैक्टिकल पेपर है, आप आराम से इसको ब्लॉक में डिवाइड कर सकते हो। देखिए वीक 2 में भी मैंने सेम तरीके से डिज़ाइन किया है। और यहाँ पे आके आपका जो 4 वीक्स में आपका प्लान देख रहे हो ना, तो अकाउंट्स आपका कंप्लीट 100% हो जा रहा है, जीएसटी आपका 100% हो जा रहा है, और ये ऑलमोस्ट 60% आपका कवर हो जा रहा है। तो ये देखिए प्लान ऐसे ही हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें तो आपको आराम होगा नेक्स्ट, ठीक है ना। फिर आप इसको ट्रैक भी कर सकते हैं। ये ट्रैकर भी मैंने एक बना के रखा है, मुझे ट्रैकर मिला था, ये ट्रैकर मैंने नहीं बनाया था, ये रहा वो ट्रैकर। तो ये आप ट्रैकर यूज़ कर सकते हैं चाहे तो। अगर आप बोलेंगे तो मैं इसका डाउनलोड में दे दूंगा, डाउनलोड फाइल में गूगल ड्राइव में करके आपको इसको दे दूंगा। तो यहाँ पे जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे लिखा हुआ है। स्लॉट आपका लिखा हुआ है, स्लॉट आप लिख दिए, जो भी है सब्जेक्ट आपका टारगेट लिख लीजिए, गोल जो है। फिर आप नहीं किए, क्या नहीं किए, उसका डिस्ट्रैक्शन का रीज़न भी यहाँ पे रिमार्क्स भी लिखे, क्या आपका प्रॉब्लम हुआ है इसमें। तो ये क्या ना इन्हेंस कर देगा। जब आप 7 डेज़ बाद जब आप इसको रीलुक करोगे, रिविजिट करोगे, देखोगे, तो आपको पता चलेगा आपने कहाँ कहाँ गलती किया था, कौन कौन सा टारगेट आपने मिस कर दिया है। तो फिर आप वर्कआउट करोगे और अपने आप को क्या है ना रीप्लान करके एनर्जी लेवल आपका हाई हो जाएगा। नहीं मुझे तो कंप्लीट करना है, मेरा ये बाकी रह गया था। तो ये ट्रैकर काम आ सकता है, अगर आप बोलोगे तो मैं आपको डाउनलोड सेक्शन में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में गूगल ड्राइव के थ्रू आप इसको डाउनलोड कर सकोगे। देखिए दोस्तों, मैंने एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करना आपके साथ में। आप सी एंटर के स्टूडेंट्स हैं, सपोज आपका बोनस शेयर, ठीक है, ये चैप्टर आपने कंप्लीट कर लिया अपने टीचर के मटेरियल से, आपका जो मटेरियल है टीचर का उनसे आप कर लिया, आईसीआई के मटेरियल से आपने कर लिया। अभी पीएम तो है नहीं, तो आपको क्या करना है ना, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, जितनी परेशानी है घर पे झेल लो, एग्ज़ाम हॉल में परेशानी नहीं झेलना है। तो ये जो बोनस शेयर का चैप्टर है ना, इसको आपको आईपीसीसी ओल्ड कोर्स है ना, उसके पीएम से भी और उसके एसएम से भी सॉल्व कर लेना है साथ में। मतलब अगर बोनस शेयर से कोई भी क्वेश्चन आए ना एग्ज़ाम में, तो आप मिस नहीं कर सको, इस ढंग का प्रिपरेशन कर लेना है। आईसीआई देगा क्वेश्चन कहाँ से आपको, यही सब जगह से क्वेश्चन देगा, तो आप ये सब जगह को ब्लॉक कर दो पहले ही। आपके पास इनफ समय 90 डेज डिवोट करने के लिए, तो आप आराम से कर सकते हो। और सारा मटेरियल आईसीआई के वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी अवेलेबल है। तो ऐसा नहीं है कि मटेरियल अवेलेबल नहीं है और आपको टाइम नहीं लगेगा। जब आपने यहाँ से मैट और आईसीआई के एसएम से कंप्लीट कर लिया है नए वाले से, तो ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन और एडिशनल क्वेश्चन मिलेगा, वो आपको कवर अप कर लेना है। और यहाँ से जो भी आपको अच्छा क्वेश्चन मिल रहा है, कंसेप्ट मिल रहा है, वो आप एक नोट कर लें, तो रिविज़न के समय में आपको आराम होगा। ये सारा चीज़ कोई भी स्टूडेंट नहीं करते हैं और यहीं पर लैक होता है। कितना भी हो आईसीआई का मटेरियल काम आएगा, तो आप जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतना आपको आराम होगा। ये जितना भी प्रैक्टिकल पेपर है, अकाउंट्स ले लीजिए आप, टैक्सेशन में एप्लीकेशन है, पूरा कॉस्टिंग है, यहाँ पे आपको पूरा प्रैक्टिस करना होगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो ना, आप सिर्फ देख रहे हो
आपको देखना नहीं है, आपको लुक नहीं करना है, आपको प्रॉपर पेन पेपर में आपको सॉल्व करना है सारा चीज़ को, तो आपको वो याद भी रहेगा और वो काम भी आएगा। तो मैंने आपको बता दिया पहला 30 डेज़ क्या करना है, नेक्स्ट 30 डेज़ क्या करना है, फाइनल 30 डेज़ क्या करना है, प्लस आपके पास में 30 दिन एडिशनल रहेगा अगर आप जन से इसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो अगर आप जन से इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं तो आपके पास 90 डेज़ ही रहेगा फेब से। तो ये आपका डिसीजन है आप कहाँ से इसको स्टार्ट कर रहे हो। और मैंने अल्टरनेट प्लान भी आपको यहाँ बता दिया है कि टारगेट प्लान 1 में आप इसको फॉलो करो, टारगेट प्लान 2 में आप इसको फॉलो करो, और वीकली प्लान ये रहा जो आपको मैंने दिखाया है, इसको आप रेफ़र करो। इसको लगता है कि आप नहीं कर पा रहे हो वीक, आपको नेक्स्ट 30 डेज़ का भी मतलब 4 वीक का भी प्लान ऐसे ही चाहिए बना हुआ, तो मैं बना दूंगा, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी सेवा में हम लोग हमेशा हाजिर हैं। अभी देखिए क्या है ना कि एग्ज़ाम है, तो आपको अपना कोर पढ़ते समय आपको अपना कोर स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई कर लेना है ताकि आप उस पेपर में 60 मार्क्स इजीली सिक्योर कर सकें। और 60 मार्क्स से मुझे याद आया कि अभी जस्ट मैंने रिसेंटली जीएसटी का लेक्चर स्टार्ट किया है सीए ड्रीम्स के ही चैनल पे, और ये पूरा स्टडी मटेरियल से ही कवर होगा दोस्तों। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए दोस्तों, ये मैंने कवर किया है, पूरा स्टडी मटेरियल से ही कवर होगा जीएसटी का लेक्चर। आप इसको जाके देख सकते हैं, अगर आपने नहीं देखा और रिवीजन के हिसाब से भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने कहीं कंप्लीट कर रखा है तो आपको नया पर्सपेक्टिव मिलेगा और काफ़ी एनालिसिस के साथ मिलेगा, तो आप इसको देख सकते हैं दोस्तों। अभी देखिए दोस्तों, मैंने आपको क्या बोल रहा था, मैं आपको बोल रहा था कि आपको कोर स्ट्रेंथ अपना, जैसे मेरा कोर स्ट्रेंथ अकाउंट्स था, टैक्सेशन था, कॉस्ट था, लेकिन मेरा जो थ्योरी पेपर था वो मेरा एवरेज था, वो मेरा इतना अच्छा नहीं था कॉर्पोरेट लॉ। तो इस तीनों को मेरा मुझे पता था मेरा कोर स्ट्रेंथ है, तो इस तीनों में मैंने 60+ टारगेट किया था और 60+ मैंने सिक्योर किया था। लेकिन ये अगर कॉर्पोरेट लॉ में मेरा टारगेट नहीं था मेरा वीक भी था, तो मैंने 48 मार्क्स जैसा यहाँ पे सिक्योर किया था। तो आपको अपना कोर स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई करके उसको इम्प्लीमेंट ऐसा करना है कि आपको 60 लेके आना है। तो क्या होगा ना, 4 पेपर है आपके पास में, ठीक है, या तो आप सब में 50-50 लाओ तब आप पास करोगे, या तो आप 2 में 60+ ले आते हो तो बैलेंस में आपको 40-40 लाना है, जो कि आपका बेंचमार्क है, ये तो आपको लाना ही पड़ेगा पास होने के लिए। तो आपके यहाँ पे चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। आपको टाइम इक्वली डिवोट करना है सब में, किंतु अपना कोर स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई करके 2 पेपर ऐसे आप आइडेंटिफाई करना है सब 60+ सिक्योर कर सको। दूसरा चीज़, प्रीवियस 5 ईयर के क्वेश्चन आपको जरूर देखने हैं। आरटीपी एमटीपी तो देखने ही है ना। आरटीपी एमटीपी लोग पूछते हैं सर कब तक के देखने हैं, ये भी सर 5 साल का देखिए ना, क्या दिक्कत है आपको, आपके पास में इनफ समय 90 डेज, ऐसा नहीं कि आप अभी रनिंग आउट हो रहे टाइम के साथ में, आपके पास इनफ टाइम है, आप आराम से सब कुछ कर सकते हो। अभी मैंने जो ऊपर में बताया था ना कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ के लिए क्यों आपको डेली पढ़ना है, जितना आप पढ़ते हो ना जितना जल्दी, और जितना जल्दी याद हो तो जल्दी आप भूल भी जाते हो, तो टच में रहना होगा, इस पेपर के टच में रहना होगा। तो इसलिए मैंने 2 से 3 घंटे का स्लॉट एकदम दे दिया कॉर्पोरेट अदर लॉ के लिए। दूसरा चीज़, ये जो 90 दिन है ना, ये 60 दिन, 90 दिन नहीं मैं बोलूँगा 60 दिन, 60 दिनों में जब जो भी पढ़ रहे हो ना, क्रिटिकल क्वेश्चन आइडेंटिफाई कर लेना। बच्चे लोग में को तकलीफ वही होती है कि वो जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस होते हैं उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, जस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कोई समरी नहीं रेडी कर रहे हैं, फिर लास्ट में आके पूरा वो पागल हो जाते हैं कि सर क्या करना है नहीं करना है। तो आप क्रिटिकल क्वेश्चन पहले आइडेंटिफाई कर लो, ये रिवीजन के समय आपको हेल्प करेगा, मदद करेगा जरूर। और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। तो अपना वीकनेस और जो आप रिपीटेटिव मिस्टेक्स करते हो ना, उसको आपको बहुत ध्यान रखना है। जहाँ पे आप मिस्टेक्स कर रहे हो या तो उसका नोटबुक में नोट कर लो क्या किस तरह का मिस्टेक्स हो रहा है बार बार, और नहीं तो स्टिकी नोट्स आप यूज़ कर लो। वहाँ पे स्टिकी नोट्स लगा कर रिमार्क्स लिख लो कि भैया मेरा गलती होता है ये प्रोविज़न में या यहाँ पे, तो आपको हमेशा याद रहेगा एग्जाम के पहले कि अगर ये ऐसा कुछ आ जाता है तो हमको ये गलती नहीं करना है। बहुत बार होता है सेम मिस्टेक्स बार बार रिपीट होता है, तो उसका आप नोट बना लीजिए। और अब जो प्रैक्टिस जितना भी क्रिटिकल टॉपिक्स है ना, उसका प्रैक्टिस आप हमेशा रखिए, उसको प्रैक्टिस से बाहर मत जाने दीजिए। और ट्राई कीजिए कि अपना समरी रेडी कर लीजिए 1 पेज का। ये बल्कि नोट्स है ना, बड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट्स का बल्कि नोट्स, वो आप एग्जाम डे में कैसे रिवीजन करेंगे, तो ये 90 डेज इनफ है। यहीं पे आप इसका समरी रेडी करके रिवीजन के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप अगर अभी समरी यूज़ बना लेते हैं इसको, तो अभी जो आपको रिवीजन करना है सपोज नेक्स्ट 30 डेज में, जो मैंने आपको बोल रहा हूँ, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया कि अकाउंट्स आप यहाँ कर लिए, फिर यहाँ पे आपको कंसिडर करना है रिवीजन P1 का पूरा अकाउंट्स का भी साथ में, आपको 1-1 घंटा करके 1-1 आवर करके। तो कैसे करेंगे आप, तो आपके पास में कॉन्सेप्ट का एक समरी पेज एक आप पहले ही बना लोगे ना, तो आपको यहाँ पर रिवीजन करने में आराम होगा। तो आप रिवीजन में हमेशा फोकस रखिएगा, क्योंकि CA का जो एग्ज़ाम है ना रिवीजन पे ही है। आप 1 टाइम पढ़ के दोगे, आपका मार्क्स आने का चांस कम रहेगा, थोड़ा कम रहता है, क्योंकि सबका लेवल एक जैसा नहीं अंडरस्टैंडिंग का, सबका अंडरस्टैंडिंग का लेवल अलग अलग है। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो थैंक यू दोस्तों, आप हमारा GST का लेक्चर ज़रूर देखें, जो सीरीज हमारा स्टार्ट हो चुका है, अभी रिलीज़ हो जाएगा।
या आप वीडियो जब देख रहे होंगे तब तक ये रिलीज़ हो चुका होगा। और आपको मैंने बताया कि हमारा ये सारा सीरीज चल रहा है, ऑलरेडी रिलीज़ हो चुका है, इसको आप देख के फ़ायदा उठा सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।